हॅलो नमस्कार राम राम. आज सगळंच काही स्पेशल आहे कारण स्पेशल जोड़ी माझ्यासोबत आहे. रणबीर दीपिका सोबत आहेत. बहुत स्वागत है आपका. और हम जैसे निगेटिवली बोलते हैं लेकिन क्या तमाशा चालू है आपका. लेकिन ये तो बहुत मतलब क्यूरियोसिटी एट द टॉप हो गई है. सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि तमाशा आप ला रहे हो. ये तमाशा क्या है? ये तमाशा यही है कि आई थिंक बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में क्या कहते हैं एक मोनोटनी आ जाता है. हम सिस्टम फॉलो करते हैं जो सोसाइटी हम चाहते हैं कि हम करें, हम वो करना शुरू करते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करते. रिलेशनशिप्स हैव बिकम मोनोटनस, लोगों की ज़िंदगी मोनोटनस बन गई है और बहुत ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ से निकल कर कुछ और बनना चाहते हैं या कुछ और अचीव करना चाहते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट द फिल्म टॉक्स अबाउट. मेरे हिसाब से ये आज की तारीख में बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बिकॉज ऑफ प्रेशर डॉक्टर्स बन रहे हैं या इंजीनियर्स बन रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं जो वो एक्चुअली नहीं करना चाहते. And I think the film inspires you to just be yourself and be the person that you want to be. और आप वही करो ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं. मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम मकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो. ये बहुत लोग एक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो वो भी वो कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि डॉक्टर बनना मतलब एक बुरी बात छोड़ के एक्टिंग कर रहे हैं. I बुरी think बात नहीं है. हाँ जी, जो आपका सपना है एक आप जब बचपन में जब हमारे एक पैशन होता है, एक सपना होता है, एक विजन हमें दिखता है कि हमें ये करना है, हम इतना खुश होंगे, हमारी फैमिली ऐसी होगी, काम ऐसा होगा. तो आई थिंक वो विजन कहीं ना कहीं टूट जाता है क्योंकि हम सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं. बॉस की तारीफ़ करना, गर्लफ्रेंड को जब डेट पे ले जाना उसको फ्लावर्स देना, वही सारे बोरिंग कॉन्वर्जेशंस करना, एक मोनोटनी सा हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता क्योंकि हम सब रोबो बन जाते हैं. तो कभी ना कभी किसी ना किसी के लाइफ में हमेशा एक जोकर आता है, एक इंस्पिरेशन आता है जो रोबो को तोड़ता है. वो उसको अनमास्क करता है और कहता है कि तुम ये नहीं हो, तुम कोई और हो. तो आई थिंक यही वो फिल्म दिखा रहा है, एक लव स्टोरी के ज़रिए, एक हैप्पी लव स्टोरी के ज़रिए. डॉन 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप. मैं मोना डार्लिंग. तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले आओ गिरे. वादा करें कि हम अपने बारे में जो भी कहेंगे झूठ कहेंगे. और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. आप अगर एक्टर नहीं होते तो क्या बनना चाहते? मैं स्ट्रगलिंग एक्टर बनता. क्यों? वो तो बहुत दुखदाई है. अगर एक्टर नहीं बनता आई डोंट, मुझे और कुछ आता नहीं है. अगर पहले ही मैंने सोच लिया होता तो शायद मैं और पढ़ता, किसी और दिशा की तरफ जाता. बट आई थिंक हर छोटे बच्चे का सपना होता है कराटे इंस्ट्रक्टर या एस्ट्रोनॉट या डॉक्टर, बस कंडक्टर, बहुत ऐसे फ़नी चीज़ें होते हैं. बट आई थिंक जब से मुझे याद है मुझे हमेशा एक्टर बनना था. ये तुम नहीं हो वेद, ये सब नकली है. मैं वो टोन थोड़ी ना उतारा, वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले करा था और ये मैं रियल में हूँ. फिर तो मैं किसी और के साथ हूँ वेद. मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ. वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार. एक्टर बन के आप बहुत सारे किरदार हमारे सामने लाते हो. आप अगर एक्टर नहीं होती तो क्या हो? पता नहीं, आई थिंक बचपन से ही मुझे यही करना था और आई थिंक मेहनत के साथ और परिवार जो है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है. तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आज थैंकफुली वही कर रही हूँ जो मैं हमेशा करना चाहती थी. पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं और फॉर वेरियस रीज़न शायद कुछ और कर रहे होंगे. एंड आई थिंक द फिल्म रियली इसी के बारे में है. एंड व्हाट हैपेंस इन कोर्सिका स्टेज इन कोर्सिका. अटेंशन. पक्का लोड है. Why not? बस लाइन नहीं क्रॉस करनी. तो मैं ये भी कर सकती हूँ.
और ये कैसी जिंदगी जब आप दोनों सामने आते हो स्क्रीन पे तो मतलब जलवा हो जाता है। और जैसे आप दोनों को क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों की कनेक्ट होती है? स्ट्रेंथ तो मैं नहीं कहूँगी, पर शायद हम एक दूसरे के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। बचना है हसीनों में भी हमने काम किया था साथ में, और उसके बाद ये जवानी है दीवानी, और अब तमाशा में। तो एक कंफर्ट लेवल है कि हम पहले भी काम कर चुके हैं। आई थिंक एज एक्टर्स हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने काम को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं, हम बहुत ही पैशनेट हैं, और फिल्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जोड़ी तो पे लाइन मार के निभावत है, छोड़ दिया ले सराफत है, खुद ही लिए ही आफत है, तोरे पीछे सबसे अमरी चमके हो गई लाट लटावत आवत आवत, चमक छोरिया से नयन वाला आई थिंक एज़ फार एज़ द केमिस्ट्री इज़ कंसर्न, आई थिंक क्रेडिट मैं डायरेक्टर को दूंगी और स्क्रिप्ट को दूंगी, और कैरेक्टर्स जैसे इम्तियाज़ ने लिखा है मैं उस चीज़ को क्रेडिट दूंगी, बिकॉज आई थिंक एक्टर्स आर नथिंग विदाउट द मटेरियल दैट यू गेट। एंड आई थिंक वी हैव बिन वेरी फॉर्चुनेट, चाहे वो बनी और नैना का जो किरदार हमने किया था, चाहे वो हो या अब इसमें तारा एंड वेद, द कैरेक्टर्स अलाउ फॉर दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तू ही है वो जिसने खींची मेरी धोती धोती खींची, अब तू ढूंढे कहाँ बंदे ना मैं काबा काशी, मैं ट्विटर पे हूँ डीपी मेरी देखो, सुन रे सुन बेलिया, दिल ने धोखा दिया, आगे मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होशो हवास खो गए हो, दिल का भंवर बोले सुन साथिया, चुप ना दुपट्टे में तू ओ छलिया, प्रेम पुजारी के दिल का बयान होता रहा रोता रहा प्रिय, तो फिर नंग 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 नंग। दीपिका और मेरी शुरुआत सेम दिन हुई थी। ओम शांति ओम और सावरिया एक ही दिन रिलीज़ हुई थी, 8 साल भी दिवाली थी। 8 साल पहले दिवाली के दिन। सो आई थिंक हमारा सफ़र साथ में शुरू हुआ था। एंड आई थिंक ऑडियंस पसंद करती है जिस तरह दीपिका अपने किरदार के ज़रिए मुझे प्यार करती है स्क्रीन पे, जिस तरह से मुझे बदलती है स्क्रीन पे, जिस तरह से एक टेंडरनेस, एक केयर दिखता है स्क्रीन पे। आई थिंक ऑडियंस को पसंद है, ऑडियंस वो बिलीव करती है, एंड आई थिंक हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। आई थिंक एक बहुत टाइम लगता है एक ऐसे एक्टर से के साथ मिलना जो आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, जो ऑडियंस भी आपको पसंद करती है। तो आई थिंक इट्स वी आर रियली ब्लेस्ड विद गुड फिल्म्स, गुड डायरेक्टर्स, एंड रियली ग्रेटफुल दैट द ऑडियंस हैज आल्सो लाइक्ड अस। फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, न खाती पीती रोना धोना मुश्किल, प्यार के लू में इतनी जल गई, लो में जाना मुश्किल है, लो में जाना मुश्किल है, हर गई हालत कसम रब की, कसम रब की, कसम रब की, आजकल वेरी बैड है जी, फिर तो बड़ी सैड है जी। सिंग टू योर ट्यून्स। सो लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगी कि बलम पिचकारी या मटर गश्ती, कौन सा गाना ज़्यादा फेवरेट है? बलम पिचकारी तो अभी कल की बात है, फिलहाल तो मटर गश्ती। मटर गश्ती इज द न्यू बलम पिचकारी। बलम पिचकारी, yeah, I think that's our new favorite. मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे
अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो। एब्सोल्युटली बहुत। और जब हम शूट भी कर रहे थे कॉर्सिका में, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट 3 दिन के लिए हम एक पब्लिक एरिया में शूट कर रहे थे और वहाँ के जो लोकल लोग आते थे वहाँ साइट सीइंग करने, दे वुड जस्ट स्टार्ट डांसिंग विद अस एंड दे डिडंट नो द लिरिक्स। उनको वर्ड्स उनको पता नहीं था, पर फिर भी कुछ भी मतलब कह के वो लोग हमारे साथ गाते थे गाना। और मुझे याद है एट द एंड ऑफ द 3rd डे सब बहुत इमोशनल हो गए, सब लोग रोने लगे बिकॉज दे हैड बिकम सो अटैच्ड टू द सॉन्ग एंड टू द होल यूनिट। तो बहुत मज़ा आया। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट आवर फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी। दिल ने धोखा दिया, आगे मिली तुमसे नाज़नी, मेरे होश हवास खो गए। हो दिल का भंवर बोले सुन साथिया, चुप ना दुपट्टे में तू ओ छलिया, प्रेम पुजारी के दिल का बयान होता रहा, रोता रहा प्रिय। तो फिर रणवीर, आपने देवानंद की बहुत बढ़िया नकल उतारी है उसमें, तो एक हाथ अभी अगर सामने। क्या डायलॉग था? मैं दीपिका बोलता हूँ, बेबी इंटरपोल का अफसर होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि आपकी हुस्न की वादियाँ इस वक्त देख रही है। जी हाँ, जी हाँ। और बस मेटल गश्ती का एक स्टेप प्लीज़। आप बीच में आ जाओ। मैं बहुत बुरी डांसर हूँ। पूरी सिनेमा में करते हैं। बस थैंक यू सो मच। हेलो सर, ग्रेट टू सी यू हियर। आप क्या कहना चाहोगे तमाशा के बारे में? मैं तमाशा की प्रमोशन करने आया था, है ना? रेसिंग बाजीराव डूइंग तमाशा। वो गाना गाए, वो मेरा फेवरेट वाला। चमक छोरियां से नयन वलड़ा, वट 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 वलड़ा। लग रहा हूँ ना मैं लोकल वोकल? क्या बात है, बहुत मजा आया। ऐसे एन्जॉय करा इंटरव्ह्यू. क्या बात आहे. आपण पाहिलं रणवीर सिंग इकडे आलेला आहे आणि तमाशाच्या प्रमोशनमध्ये तोही स्वतः सहभागी झालेला आहे. काय झालं? मजा आली खूप, एकदम मजा आली. आप बोलो मजा आली, मतलब मजा आया. बहुत मजा आया. कैसे बोलते हैं मराठी में? मजा आली. मजा आली. मजा आली.
मजा आली मजा आली मजा आली यस मजा आली दीपिका मजा आली दीपिका खूब मजा आली क्या बात है क्या बात है बस जाते जाते एक सवाल तमाशा ऑडियन्स क्यों देखिए क्या कहना चाहते क्योंकि क्योंकि खूप छान आहे. छान 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 सुपर छान आहे 27 नवंबर को रिलीज़ हो रही है सिनेमाघरों में तो प्लीज़ अगर आपको प्रोमोज पसंद आए गाने पसंद आए इसमें दीपिका है मैं हूँ इम्तियाज़ अली निर्देशक है AR रहमान साहब का म्यूज़िक है एक बहुत ही हैप्पी लव स्टोरी है विद अ सोशल मैसेज तो अगर आप फ्री है तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ अपने भाई बहनों के साथ उनके भाई बहनों के साथ सबके साथ आइए एंड सिनेमा का लुत्फ़ उठाइए ओ इश्क है जिस दिल है डीजल दोनों टंग दूर मधुर कांटे पाटे आंख आंख को सपने कर के चूर मचूर बजी पड़ी है बैंड हिर गई अब इस बैंड पे नाचे कौन कोई बोलती बंद बंद से कई दिनों से है वो मोर लोग कहेंगे सर की हो गई हाया वो वटरमैड है हीर तो बड़ी सैड है हीर तो बड़ी सैड है आजकल बड़ी बैड है ये कहानी है जो आई थिंक मैं पर्सनली रिलेट करती हूँ आई थिंक हम सब रिलेट कर पाएंगे ये एक ऐसी कहानी है जो जहाँ हम ये जो हो रहा है हमारे फिल्म कैरेक्टर्स के साथ फिल्म के अंदर बहुत ही रिलेटेबल है हम सब के साथ कभी ना कभी होता ही है ज़िंदगी में और मुझे ऐसे लगा जब मैं फ़िल्म कर रही थी मुझे लगा कि यार मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वही करने को मिला जो मैं हमेशा करना चाहती थी पर मेरे बहुत ऐसे सारे दोस्त हैं जो अटक गए हैं जो शायद कुछ और करना चाहते हैं सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर क्योंकि आज की ज़िंदगी में बहुत मतलब मोनोटनी एक आ गया है रिलेशनशिप्स और प्रेशर्स है और शादी करो बच्चे पैदा करो पैसे कमाओ ये करो वो करो तो आई थिंक इट्स वेरी 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 रेलिवेंट तो ये एक एक्चुअली वेद और तारा की एक लव स्टोरी है और कैसे तारा वेद को बदलती है बट एट द सेम टाइम एक अंडरलाइंग सोशल मैसेज भी है फिल्म के अंदर पल भर ठहर जाओ दिल ये संभल जाए कैसे तुम्हें रोका करूं मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए आँखों में तुमको भरूं बिन बोले बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है न्यू जनरेशन को आप हमेशा दोनों इंस्पायर करते हो एक आइकॉन फिगर हो आप दोनों उनके लिए तो एक किरदार चूज़ करते वक्त भी आप कुछ ऐसा ही कुछ मैसेज या कुछ न्यू जनरेशन के बारे में सोचते हो ऐसे कॉन्शियसली तो नहीं करते आई मीन आई थिंक सबकॉन्शियस हाँ और मेरा ये मानना है कि एक्टर्स डोंट चूज़ फिल्म्स चूज़ दी एक्टर्स और हमारे अंदर ये शक्ति जो कहते हैं वो नहीं है कि आई वांट टू डू दिस फिल्म यू कैन ओनली डू द फिल्म्स दैट यू आर ऑफर्ड विद इन वॉट यू आर ऑफर्ड हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं कभी कभी एक ऐसा एक मौका आता है जहाँ यू एंड अप डूइंग सम वेरी आइकॉनिक कैरेक्टर्स या it takes your legacy forward and those are moments that you have to appreciate and acknowledge but at the same time I think you have to do the best with whatever work that you're offered you have to do the best that you can and make those characters as special as possible तू ही है वो जिसने खींची मेरी धोती खींची अब तू ढूंढे कहाँ बंदे नाम काबा काशी मैं ट्विटर पे हूँ डीपी मेरी देखो सुन रे सुन बेलिया दिल ने धोखा दिया
बिल्कुल आई थिंक सिनेमा इतना इन्फ्लुएंसिंग है कि जो कुछ आप सिनेमा में देखते हो बहुत लोग उसे आइडियलाइज करते हैं, कॉपी करते हैं. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस. एक आपकी जो एक खुद की एक वैल्यू सिस्टम है उसको इंटैक्ट रखते हुए, आप मद्दे नज़र रखते हुए आप एक कैरेक्टर को चूज़ करते हो, एक फ़िल्म को चूज़ करते हो, क्योंकि आपको जो एक आप बड़े पर्दे पर दिखाते हो शायद जो नई पीढ़ी है शायद उसको फॉलो करती है, आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो. तो वी हैव टू बी कॉन्शियस. बट हैविंग सेड दैट ये एक सिनेमा है, एंटरटेनमेंट है. हम लोग स्कूल तो है नहीं, एक मॉरल लेसन हम नहीं देना चाहते, हम लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं. तो जो कुछ हमारे जहन में है, जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते हैं. पर ज़्यादातर वी आर मेकिंग मूवीज़ टू एंटरटेन पीपल, टू ब्रिंग अ स्माइल टू देयर फेस, टू ब्रिंग आउट एन इमोशन इन देयर लाइव्स. बहुत मज़ा आया. दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.